जैसे सुनीता जी ने कहा कि यार अब जो सीजन है ना वो ऐसा सीजन है जो बहुत ज्यादा इरिटेशन देने वाला सीजन। आप ड्राई स्किन वाले हो, आप ऑयली स्किन वाले हो, कुछ भी हो, पसीना तो सबको आता है। सो ये ऐसा एक सीजन होता है ना, यू फाइंड योर सेल्फ काफी मेस्ड। अगर आप हेयर केयर के बारे में भी बात करते हैं तो हम ऑफकोर्स वैसे उस तरीके से फील करते हैं। जैसे सुनीता जी ने कहा, माई सेल्फ आशुमा मोरे, मैं इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री में जॉब करती थी, उसके साथ में इस बिजनेस को बिल्ड कर। नाउ आई एम अ न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर, सर्टिफाइड न्यूट्रिशन वेलनेस एडवाइजर एंड सर्टिफाइड स्किन केयर एंड ब्यूटी प्रोफेशनल। और मेरे जो अपलाइंग कोच मेंटोर सुनीता जी, स्पॉन्सर भी सुनीता जी, एंड उनसे जो चीजें सीखी है वो मैं आपको अ, आप तक पहुंचाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या वो कॉमन प्रॉब्लम्स है जनरली जो हम फेस करते हैं, क्या वो चीजें हैं। तो आप सबको शायद हर किसी को एक, अगर आप चाहते हो तो आप शेयर भी कर सकते हो चैट बॉक्स पे कि यस मुझे ये सिचुएशन आती है, ये प्रॉब्लम आती है जब मैं हेयर केयर के बारे में बात करूं समर सीजन में, तो मुझे ये तकलीफ होती है। यू कैन यू फील फ्री टू पुट इन चैट बॉक्स। उसके अलावा जो मैंने नोटिस किए हैं, जो मेरे जो आजू बाजू के पहचान के लोग हैं उनसे थोड़ी मैंने जब बात की, ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स मुझे दिखे, उनके पास से जो आंसर्स आए, सबसे पहले कॉमनली जो मुझे बताया गया वो है ग्रीसी स्कैल्प। बहुत चिपचिपी स्कैल्प होती है, और अगर आप ऑयली स्किन टेक्सचर वाले हो तो आपके बाल बहुत चिपके चिपके भी लगते हैं। और अगर आप ड्राई स्किन टेक्सचर वाले हो तो आपको फ्रीजीनेस बालों में दिखती है। इवन दो माई स्किन इज ऑयली, बट मेरे जो ये एंड्स होते हैं ना हमारे बाल के, वो मुझे फ्रीजी लगते हैं। राइट। कलर फेडिंग होता है बिकॉज बहुत सारे लोग आजकल कलर ट्रीटमेंट्स करते हैं बालों को, तो वो भी दिखाई देता है बिकॉज ऑफ सन के वजह से, सन रेज के वजह से वो कलर डैमेज होता है। अगर आप कलर ट्रीटमेंट नहीं भी करते हो तो आपके बालों का ओरिजिनल जो कलर है, ओरिजिनल जो पिगमेंट्स है, वो भी सनराइज की वजह से डैमेज होते हैं। बिकॉज हमारे स्किन के अगर होते हैं तो बालों के भी होंगे ही ना। डेफिनेटली हेयर लॉस होता है बिकॉज बाल वैसे भी बहुत सारे रीजंस की वजह से पतले होते जाते हैं, एंड फिर पसीना हाथों में होता है, आप ठीक करने जाते हो तो चिपक के बाल टूट के आ जाते हैं। सीजन चेंज होता है, इसके वजह से भी हेयर लॉस होता है। डिहाइड्रेशन होता है, शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, उसके वजह से भी आपको हो जाता है हेयर लॉस। बिकॉज स्वेट होता है ना, तो उतना पानी अगर प्रॉपरली आप नहीं पीते हो तो भी आपको हेयर लॉस होता है। स्प्लिट एंड्स आपको दिखाई देते हैं आपके बालों में ना, हीट से बहुत तकलीफ होती है। सन डैमेजेस जो है वो तो है ही, वो कहीं नहीं गए। पैकेज है, ये बहुत सारे कंसर्न्स जो चैट बॉक्स में भी आए, वो ऑलमोस्ट सारे कंसर्न्स ये थे, और ये हम फेस करते ही हैं। अब ये तो चीजें हैं ही, राइट। सो अब कंसर्न्स है, प्रॉब्लम है, सोल्यूशन भी है। हम बैठे, सैटिन एक एंटायर रेंज है आपके लिए सोल्यूशन, जो एक्सटर्नली इंटरनली आपके स्काल्प को भी ठीक हेल्प करेगी, एंड आपके बालों को भी, जो लाइफ पार्ट है ना बालों का, उस पे भी वर्क करेगी। और जो डेड पार्ट है आपके बालों का, उसको लाइव नहीं कहते, डेड भी नहीं कहते एक्चुअली, बट उसके ऊपर भी काम करेगा। तो वो दोनों जगह पे आपको वर्क करेगा। और ये क्या है, एंटायर रेंज हमारे सैटिनिक का, अपने अपने हेयर कंसर्न के हिसाब से आप जो शैम्पू आपको चाहिए, जो चीज चाहिए, वो आप यूज कर सकते हो। एंड इंटायरली ये जो सैटेनिक रेंज है, पूरी रेंज में हमारे पास एक पेटेंटेड कॉम्प्लेक्स है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी एक ऐसा पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है जो जिसमें लिपिड्स भी हैं, राइट, एंड उसके साथ साथ में उसमें क्रिएटिन मतलब प्रोटीन भी है, उसका कॉम्बिनेशन है। और 18 MEA करके इसमें जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है जो आपके बालों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डैमेज पार्ट है, उसको बाइंड कर लेता है, उसको अपने आप फाइंड करता है और उसके ऊपर काम करता है, right? आपको सिर्फ एप्लीकेशन देना है उसका, उस तरीके से काम। जैसे हमने देखा कि आपको चिपचिपाहट बहुत ज्यादा, हमने देखा इसमें चैट बॉक्स में भी आया कि चिपचिपे बाल बहुत दिखते हैं। तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप एवरीडे बाल वॉश करो, आपकी स्काल्प और आपके बाल दोनों भी एवरीडे वॉश हो। और अगर आप हाउसवाइफ हो तो भी, और अगर आप बाहर जाते हो तो भी, बिकॉज एज अ हाउसवाइफ ऐसा तो नहीं है ना कि देहरी खटल्यावर, ये मतलब आप बैठे हुए एक जगह पे एसी रूम में
और आपको सब चीजें हाथ में मिल रही है। ऐसे नहीं होता ना, सनरेज घर में भी आ रहे हैं, घर में भी धूल मिट्टी आ रही है, सब हो रहा है। तो नीड है आज कि आपको एवरी डे, एटलीस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे तो आपको बाल धोना जरूरी है। बट अगेन वो कंसर्न है कि अगर रोज मैं बाल धोऊं तो बाल मेरे फ्रीजी खराब हो जाएंगे एवरी डे। बट क्या आपके पास वो सोल्यूशन है, वो शैम्पू है जो आप एवरीडे यूज कर सकते हो? बिकॉज एक्सेसिव शैम्पू भी बालों को डैमेज करता है। देन वी हैव अ सोल्यूशन, सैटिनिक 2 in 1 शैम्पू विद कंडीशनर। ये एक ऐसा सोल्यूशन है जो आप एवरी डे यूज कर सकते हो। ये माइल्ड है बट इफेक्टिव है। इसमें कंडीशनर इनबिल्ड है। सो एवरी डे के लिए आपको जो कंडीशनिंग इफेक्ट चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा आपको नहीं लगता कंडीशनर, तो आप गाई है, आपको रोज वॉश करना है, यू कैन यूज इट एवरी। आपकी स्काल्प क्लीन भी रहेगी, और कंडीशनर इनबिल्ड होने के कारण आपके बाल हीट प्रोटेक्शन, मतलब सन से जो प्रोटेक्शन चाहिए, एनवायरमेंटल चेंजेस से जो प्रोटेक्शन चाहिए, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दैट, राइट। सो ये एक सोल्यूशन हुआ। अगर आपको लगता है कि यस मुझे उतना कंडीशनर इनफ नहीं है, यू कैन गो फॉर ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर एंड शैम्पू। जैसे शैम्पू में विटामिन ई है, राइट, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपके बालों को नरिश करेंगे। वैसे हमारा जो कंडीशनर है वो भी इस तरीके से बनाया गया है जो आप एवरीडे यूज कर सकते हो, राइट। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो लाइक बहुत ज्यादा सल्फेट वगैरह, ये सारी चीजें, सल्फेट फ्री शैम्पूज हैं ये सारे। अगर इसमें सल्फेट है भी तो आप अगर पढ़ोगे तो वो इस तरीके का चीज है जो आपके बालों को फ्रेंडली है। हम डिओज में कहते हैं स्किन स्किन फ्रेंडली अल्कोहल, उसी तरीके का फॉर्मुलेशन है। और जहाँ उसके वजह से होता ये है कि आपके बालों को कोई डैमेज नहीं होता है। ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू आप, ग्लॉसी रिपेयर कंडीशनर आप यूज कर रहे हो तो एक प्रोटेक्शन मिल रहा है आपके बालों को। अगर आपका फ्रीक्वेंटली बाहर निकलना है, अगर नहीं भी है तो भी, अगर आप एवरीडे वॉश करते हो तो हफ्ते में 2 बार आप डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू यूज करो। उसमें एवोकाडो एक्सट्रैक्ट है जो आपके स्काल्प के ऑयल को कंट्रोल करेगा, जो चिपचिपाहट आपको कम लगेगी। एंड जो फ्लेकी डैंड्रफ कम होता है, लेकिन चिकना चिकना आप बाल धो भी लेते हो ना, तो भी एक कुछ तो, अगर आप कुरेद में तो कुछ आता है नाखून में। सो वो जो डर्ट है ना, उसको भी निकाल देगा, बिकॉज ZPTO है इसमें। तो अगर कोई इन्फेक्शन फॉर्म हो रहा है तो भी नहीं होने देगा। अगर डैंड्रफ है तो यूज इट एज अ ट्रीटमेंट। अगर आपको डैंड्रफ नहीं है तो भी आप इसको हफ्ते में 1 बार तो यूज करो ये सीजन में, बिकॉज आपको सूदिंग भी तो चाहिए बालों में, स्काल्प में। सो डैंड्रफ कंट्रोल शैम्पू आपको सूदिंग भी देगा। इसके इंग्रेडिएंट्स इस तरीके के हैं कि आपको बहुत ठंडा ठंडा थोड़ा सा फील होता है अगर आप डीसी शैम्पू यूज करते हो। नहीं है तो होने नहीं देगा, सिंपल। एंड उसको आप रिपीट कीजिए कंडीशनर के साथ में, जरूरी है। एंड अगर आप कलर ट्रीटमेंट्स करते हो तो यू कैन गो फॉर ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू, जो 45 वॉशेस तक आपके कलर को प्रोटेक्ट करता है। इवन आपने कोई ट्रीटमेंट करी है बालों को तो भी आप ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू यूज कर सकते हो, बिकॉज उसको प्रोटेक्शन जरूरी है ना, सन से, एनवायरमेंट से प्रोटेक्शन जरूरी है। तो ये ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू को प्रोटेक्शन देगा आपको। कहीं हमने बहुत पहले जब ये शैम्पूज आए थे तब ट्रेनिंग किया था, तो किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरे पास मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करती हूँ या कुछ भी नहीं करती हूँ, बालों को कलर नहीं करती हूँ, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ? यस, यू कैन यूज ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू। बिकॉज सन की वजह से जो पिगमेंट्स, आपका कलर जो डैमेज होता है, आपके ओरिजिनल कलर जो डैमेज होता है, उससे भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन देता है ये शैम्पू। ये मैंने ट्रेनिंग में सुना था, एमबे ट्रेनर्स जो ट्रेनिंग लेते हैं उसमें मैंने सुना, राइट। यू कैन गो फॉर मास्क। अगर आपको एवरीडे कंडीशनिंग पॉसिबल नहीं है तो यू कैन गो हेयर मास्क। आपका जो फ्रिजीनेस है बालों का, जो स्प्लिट एंड्स आते हैं बालों में, या डिटेंगल लगते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा बाल, तो यू कैन गो फॉर दैट। आप हफ्ते में 2 बार आप मास्क कर लो। मास्क में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है, मास्क में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरीके के हैं कि वो आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। एनवायरमेंटल, इट इज क्लेम टोटली, उसमें लिखा गया है कि एनवायरमेंटल जो डैमेज होता है, एनवायरमेंट से जो तकलीफ होती है, उससे वो प्रोटेक्ट करके रखता है, राइट। और ये एंटायर सोल्यूशन अपनी अपनी नीड के हिसाब से प्रॉपरली देख के आप यूज कर सकते हो एंड अपना सेट बना सकते हो। यू कैन हैव एंटायर रेंज आल्सो विद यू। अगर आपको थिनिंग ऑफ हेयर है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे बाल बहुत पतले हो रहे हैं, यू कैन गो फॉर ग्लॉसी रिपेयर शैम्पू। वो इस तरीके से बनाया गया है कि आपके बालों का जो डायामीटर है, आपका रूट जो है, उसका जो डायामीटर है उसको बढ़ाता है। बिकॉज अभी ऐसा सीजन है ना कि आप, जैसे मैंने हाथ डाला तो तुरंत नीचे नहीं आता हाथ। अगर आप एक दिन भी बाल वॉश नहीं करो तो उसमें बाल टूटने का डर ज्यादा होता है।
आप कोम भी करो तो इजी कोम्बिंग नहीं हो पाती अगर आप प्रॉपर केयर नहीं करो। और अगर आप चाहते हो कि ये सीजन में भी वो सारी चीजें हो, तो कंडीशनर आपने यूज करना बहुत जरूरी है, राइट। आप ये सीजन में ऑयलिंग नहीं कर सकते ज्यादा, सो यू कैन गो फॉर स्काल्प टॉनिक। वो भी एक आपके पास ऑप्शन है। स्काल्प टॉनिक नरिशमेंट देगा आपके स्काल्प को। अगर आपको लगता है कि मुझे ऑयलिंग करना ही है कंपलसरी, यू कैन गो फॉर स्काल्प टॉनिक। वो इक्वल इफेक्ट देगा। जो ऑयल आपके नरिशमेंट देता है स्काल्प को, जो ड्राइनेस और इचीनेस और ये सब सारी चीजें नहीं होने देता, स्काल्प टॉनिक सेम काम करेगा आपके बालों के लिए, राइट। मैं बहुत ज्यादा डीपली प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं बता रही हूँ, यू कैन गो ऑन द साइट, बिकॉज तुमको ये टाइम फ्रेम में भी खत्म करना है। मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर रही हूँ। आप इसके बारे में और डीपली अगर जानना चाहते हो, आप आपकी हमारी जो एमबे की साइट है वहां जा सकते हो, या फिर जो आपके अपलाइन कोचेस मेंटोर्स हैं उनसे और जानकारी ले सकते हो। हमारे खुद के वीडियोस बनाए हुए हैं, अंकुर जी इतना मेहनत करते हैं क्राउनशिप एंटरप्राइजेस पे, उस पे आप डिटेल जानकारी ले सकते हो, राइट। एंड यू कैन हैव योर परफेक्ट सोल्यूशन। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि इंटरनली मैं पानी प्रॉपर पी रही हूँ, क्या मेरा प्रोटीन मल्टीविटामिन ये सारी चीजें प्रॉपरली जा रही हैं, उसका भी ध्यान रखें, राइट। सो टेक अ प्रॉपर केयर ऑफ योर क्राउनिंग ग्लोरी। बहुत इंपॉर्टेंट है बाल, राइट। एंड वो जितने भी है वो क्वालिटी हो वो इम्पोर्टेंट, राइट। किसी के बाय बर्थ बहुत होते हैं, किसी के बाय बर्थ बहुत कम होते हैं, उसमें आप चेंजेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि अगर बाय बर्थ ही कम। बट जो है सैटिनिक का एंटायर रेंज आपको हेल्प करेगा, जो है उसको मेंटेन करने में, उसको, बिकॉज ये पूरा प्रोसेस क्लीनिंग से लेके प्रोटेक्शन तक सब कुछ हमारे पास आपको मिलेगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने जस्टिस किया है टॉपिक के साथ में, एंड बैक टू स्लीप।